अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, जो उसे जानने की कोशिश करे वही सच्चा भक्त है, वही सुनने का अधिकारी भी। जो उस भगवान को जान, मैंने अभी फरीदाबाद में हरियाणा में कथा कर रहा था मैं, पहले तुम अपने आप को जानो कि तुम कौन हो, तब तुम्हें भगवान की सत्ता महसूस होगी। अभी हम लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है, हम अपने आप को भी तो जानते नहीं और भगवान को जानने की ट्राई करते हैं। ज्ञानी अगर बनना है तो सबसे पहले अपने आप को जानो। प्रेमी बनना है, मत अपने आप को जानो, मत भगवान को जानो, बस प्रेम कर डालो। प्रेम कभी नाम स्वरूप ये सब नहीं पूछता कहां के रहने वाले हो, कहां, अरे तुम हम कहीं के भी रहने वाले, तुम्हें देखा प्रेम हो गया, दैट्स इट, फाइनल। लेकिन अगर ज्ञानी बनना है तो फिर सब कुछ होना जरूरी है। सब कुछ, पता, ठिकाना, एड्रेस, वेयर आर यू कम फ्रॉम, व्हाट इज योर रियल नेम, व्हाट इज योर फादर्स नेम, मदर्स नेम, एंड जो भी सिटी नेम, आपके व्यापार क्या है, बिजनेस क्या है, ये सब पता चलना चाहिए। किसको? ज्ञानी को। और प्रेमी को इन सब की जरूरत ही नहीं है, राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। तो पहले अपने आप को जानो कि तुम कौन हो, मैं कौन हूं। और जब आप अपने आप को जान जाओगे तो इसमें संदेह नहीं कि तब तुमको भगवान को जानने में आसानी रहेगी। और मेरा यह विश्वास है कि यह भागवत तुम्हें तुमसे मिला देती है, तुम्हें तुम्हारा परिचय करा देती है। ये भागवत वो ग्रंथ है जो तुम्हें सत्य का सामना कराती है, तुम्हें तुम्हारा परिचय करा देती है। ये भागवत ग्रंथ है, ऐसा सुंदर ग्रंथ है। अपने आप को जानना है तो भागवत को ध्यान पूर्वक सुने। ये बताते हैं कि तेरी उत्पत्ति कहां से हुई, विश्वोत्पत्त्यादि, विश्व की उत्पत्ति का कारण कौन है, तू आया कहां से है। मैं कई बार कथा में कह चुका हूं, मम्मी पापा तो सिर्फ माध्यम है। मम्मी पापा जिनको मैं कहता हूं, दिस इज माई मॉम, दिस इज माई फादर, दिस इज माई ब्रदर, दिस इज माई सिस्टर, ये तो सिर्फ फॉर्मल है, एक रिश्ता है। जैसे हम लोग नहीं कहते दिस इज माई फ्रेंड। किसी नए शहर में गए, उसको जाके मित्र बना लिया और परिचय करा दिया, ये मेरा फ्रेंड है। और फ्रेंड अगर गलत हो तो पकड़े तुम भी जाओगे, पकड़े जाओगे कि नहीं। तुम इसके फ्रेंड हो, तुम्हारे इसके मोबाइल में तुम्हारा नंबर है, तो तुम भी गुनहगार, इस गुनाह में कहीं शामिल तो नहीं हो। नहीं हो तो भी पूछताछ तो होगी। वैसे ही ये माध्यम है, ये रास्ते हैं हमारे माँ बाप। और ये माँ बाप अगर गलत हैं तो पूछताछ हमसे भी होगी, बच्चे अगर गलत हैं तो पूछताछ माँ बाप से भी होगी। होगी कि नहीं, जवाब दीजिए। रिश्तेदार हो भाई, पूछताछ होगी। ये तुम्ही ने तो पैदा किया है, तुम्हारा ही अपना है। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि अगर अपने बच्चे को दौलत न दे सको तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने बच्चे को धर्म का ज्ञान जरूर दे देना। उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इतना जरूर बता देना। अपने माँ बाप होने का फर्ज पूरा करना, तो परमात्मा तुमसे पूछताछ नहीं करेगा। वरना शमशान में जाने के बाद भी शांति नहीं मिलने वाली। आपके कर्मों का फल 3 पीढ़ियों को भोगना पड़ता है। एक आप, एक आपके माता पिता और एक आपके बच्चे। आप चाहे अच्छा करें चाहे बुरा करें, ये जो भी कर्म आप करते हो 3 पीढ़ियों के लिए करते हो। समझ गए कि नहीं। आप जब अच्छा करते हो तो पूछा जाता है किसका बेटा है। आप जब अच्छा करते हो तो पूछा जाता है इसका बेटा है, अच्छा उनका बेटा है। रिस्पेक्ट बढ़ जाती है साहब। किसी अच्छे बाप का बेटा हो तो बढ़ता है कि नहीं। अच्छा उनका बेटा, आइए आइए प्लीज बैठिए ना, कृपा करके बैठे। अरे साहब आज तो उत्सव जम गया, आप जैसी विभूति आ गई। और किसी पापी का बेटा आ जाए तो, सपोज कसाब का बेटा आ जाता तो कोई घुसने देगा पंडाल में? जवाब दो भाई, घुसने देगा? क्यों घुसने दे भाई? अरे जिसने ऐसा हिला दिया सबको, तेरे को क्या? अब तो खुद ही हिल गया। खैर
वो भी पहुंच गया शमशान। मतलब उनको वो लोग कब्रिस्तान कहते हैं, हम लोग उसको शमशान, वो दफना देते हैं, हम लोग जला देते हैं, लेकिन वो अपनी जगह तो पहुंच गया ना। बुरे काम का बुरा नतीजा, है ना भाई? हाँ भतीजा, सही है। अगर बुरे कर्म करोगे तो उनके पिता को कम से कम भारत में सम्मान नहीं मिल सकता, और अगर उनकी औलाद होती तो उसे भी भारत में सम्मान नहीं मिलता। क्यों? बोले अच्छे काम करने वाले के माँ बाप को भी सम्मान मिलता है और बच्चों को भी सम्मान मिलता है, और बुरे काम करने वालों को माँ बाप को भी अपमान सहना पड़ता है और बच्चों को भी अपमान सहना पड़ता है। इसलिए आपका हर स्टेप, आपका हर कदम एक अच्छाई की तरफ बढ़ना चाहिए। उस अच्छाई की तरफ जहां कदम निकले लोगों को सम्मान की नजर से देखे और लोग कह दे कि अच्छा व्यक्ति है, अच्छा व्यक्तित्व है, और जहां से निकल जाएगा लोग तेरी प्रशंसा करें। ऐसा अपना आचरण ना लेना चाहिए। राधे राधे बोलना पड़ेगा। मुझे लग रहा है जैसे तुम थक गए हो, है ना? बोले महाराज आपने 1 घंटे से शमशान पे अटका रखा है, कोई और कथा सुनाओ तो मन लगे। भाई कथा के 2 दिन पहले 2 दिन जिद करो अपने आप से। मैं हमेशा कहता हूं, जब 2 दिन क्या होता है, कथा में मन किनका नहीं लगता है? कौन कथा में के बीच में से जाते हैं जानते हो? जिनका मन नहीं लगता। और जिनका मन नहीं लगता वो कौन है? जिनके पिछले जन्म के पाप ज्यादा होते हैं, उनका मन कथा में नहीं लग सकता। वो उठ के चले जाते हैं, चलो घर में जाके आराम करेंगे। अरे जिसकी जिंदगी में राम नहीं उसकी जिंदगी में आराम कैसा हो सकता है? जिसकी जिंदगी में श्याम नहीं उसकी जिंदगी में आराम कैसे हो सकता है? बोले तो महाराज क्या करे? बोले सीधा सा काम करना, 2 दिन लड़ाई लड़ अपने पापों से। जितने भी लोग जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं उनसे कह रहा हूं, 2 दिन अपने पापों से जबरदस्त लड़ाई लड़। सिर्फ 2 दिन, एक आज और एक कल। और परसों से वादा करता हूं यही तेरा मन तुझे जबरदस्ती खींच के ले आएगा। यहां पर यही मन ले आएगा। अभी जो मन कह रहा है ना चल चल चल, परसों यही मन कहेगा तेरे घर में बैठने के बाद भी चल चल चल। क्यों? बोले जितने भी पाप हैं वो 2 दिन की कथा सुनने के बाद ध्वस्त हो चुके। पाप क्या हो गया होगा? ज्ञान अग्नि में स्वाहा हो चुके होंगे। और जब तेरे ये पाप ज्ञान अग्नि में स्वाहा हो चुके होंगे तब तेरा मन निर्मल हो जाएगा। और जब तेरा मन निर्मल हो जाएगा तब तेरा मन मेरे कन्हैया की कथा में लग जाएगा। और जब मन कन्हैया की कथा में लग जाएगा तब तेरा मन वहां नहीं लगेगा जहां तू रहता है। तब तेरा मन तुझे जबरदस्ती खींच लाएगा। और आप लोग वही हैं जिनको मेरे ठाकुर जी का मन जबरदस्ती खींच के लाया है, और आप लोग यहां बैठे हुए हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति का एकमात्र कारण है, वो जगत आधार, वो जगत रचयिता, अखिल ब्रह्मांड नायक। निराकारवादी उसे निराकार कहते हैं, साकारवादी उसे साकार कहते हैं, निर्मलात्मा विमलात्मा साधु महात्मा उसे परमात्मा के नाम से जानते हैं, और प्रेमी जन उसे भगवान कहते हैं। आप सभी प्रेमी हैं, क्या कहते हो? कृष्णचंद्र भगवान की। हमारा वो भगवान है, किसी का वो परमात्मा है, और किसी के लिए वो निराकार है। वो अनेक नहीं है, वो एक ही है, लेकिन नाम अनेक हैं, वो अकेला एक है। इसलिए मेरे भाई बहन, आप सबसे निवेदन, 2 दिन अपने पापों से लड़ो, और 2 दिन कथा सुनने के बाद जब आपके सारे पाप इस ज्ञान अग्नि में स्वाहा हो जाएंगे, उसके बाद तो तेरा मन निर्मल हो जाएगा, और फिर मेरे कन्हैया की कथा में तेरा मन लगेगा।